अगर दोस्तों आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग पहले जाकर वो देख लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर रखा है। उन दोनों मूवीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक गार्डिंग कर रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पिंजड़े रख रखे होते हैं। तभी यहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये गार्ड एक आदमी के ऊपर अटैक करने लगता है। अभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर वाघवासी आए होते हैं जो यहाँ पर बड़े बड़े पिंजड़ों में बंद ड्रैगन्स को बचाने के लिए आए होते हैं। उसके बाद यहाँ से सारे के सारे ड्रैगन्स को बचा के ले जाने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सारे के सारे वॉरियर्स रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग इसे नहीं रोक पाते हैं। इनके पास ड्रैगन्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें हिक्कप को दिखाया जाता है सभी ड्रैगन्स को लेकर वर्ग पे आ गया होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वर्ग पर बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। और उसके बाद ये सभी लोग लैंड करते हैं तो यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी तारीफ करने लगते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। लेकिन तभी एस्ट्रिड बोलती है कि हम लोग अपने ड्रैगन्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हिक्कप की माँ बोलती है कि बिल्कुल सही बात है, हम लोग अपने दोस्तों से ज्यादा ड्रैगन्स पर भरोसा रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर गोबर आ जाता है। उसके बाद वो उनसे बोलने लगता है कि इतने सारे ड्रैगन्स को लेके मत आया करो, इतने सारे ड्रैगन्स होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ड्रैगन शैतानी कर रहे होते हैं जिसके बाद यहाँ पर ड्रैगन किंग्स उन्हें शांत करा देता है। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर गोबर आ जाता है और उसके बाद बोलने लगता है कि एस्ट्रिड आप हिक्कप से शादी कर लो। लेकिन हिक्कप इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं हुआ होता है। तभी यहाँ पर हिक्कप का दोस्त आता है और उससे बोलने लगता है कि चलो यहाँ पर 2 जहाज दिखे हैं जो दुश्मन के हैं। तभी यहाँ पर गोबर उससे बोलने लगता है कि तुम किसी दिन एक ऐसी लड़ाई में फंसोगी जिससे निकल पाना मुश्किल है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि कुछ बहुत ज्यादा खूंखार ड्रैगन्स घूम रहे होते हैं। दूसरी साइड कोई प्लान बना रहा होता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो इससे ये सभी लोग डर रहे होते हैं। और जो ये आदमी होता है यही इस मूवी का मेन विलन है और इसका नाम है ग्रिमल। जब ग्रिमल यहाँ पर जा रहा होता है तभी यहाँ पर साइड में बंधा हुआ ड्रैगन बहुत ज्यादा चटपटाने लगता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि यहाँ पर उन सभी ड्रैगन्स को एक हिक्कप नाम का बच्चा ले गया। उसके बाद यहाँ पर एक जो ड्रैगन होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जिसको ग्रिमल काबू करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो काबू से बाहर आ जाता है और ग्रिमल पर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी ग्रिमल अपने जहर वाले तीर को उसके सर में घुसा देता है जिसकी वजह से उस ड्रैगन की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद ग्रिमल वहां से चला जाता है। फिर हमें हिक्कप की कुछ पुरानी यादें दिखाई जाती हैं जिसमें हिक्कप के पिताजी बता रहे होते हैं समुद्र पार करने के बाद एक ऐसी दुनिया आती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन्स रहते हैं और वो दुनिया छुपी हुई है। आज तक उस दुनिया को कोई भी नहीं ढूंढ पाया। यही बात याद करते हुए यहाँ पर हिक्कप अपना काम कर रहा होता है। वह वही दुनिया ढूंढ रहा होता है जो दुनिया उसके पिताजी ने उसे बताई थी। और तभी यहाँ पर पोपला जंगल की ओर चला जाता है जिसके बाद हिक्कप भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन पोपला को कुछ अजीब फील हो रहा होता है। और जब पोपला वहाँ पर पहुँचता है तभी उसे दिखाई पड़ती है एक फीमेल फ्यूरी जो ये बहुत ज्यादा सुंदर फ्यूरी थी। मतलब कि जिस तरीके से हम लोग पोपला को नाइट फ्यूरी बुलाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर फीमेल फ्यूरी को यहाँ पर हम लाइट फ्यूरी बुलाएंगे। यहाँ पर पोपला काफी देर तक उस लाइट फ्यूरी को देखता रहता है लेकिन तभी यहाँ पर हिक्कप आ जाता है जिसकी वजह से वो लाइट फ्यूरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई होती है। इसके बाद लाइट फ्यूरी अटैक कर देती है लेकिन तभी पोपला उसके सामने आ जाता है और उसे यहाँ पर रोक देता है जिसकी वजह से लाइट फ्यूरी यहाँ से चली जाती है। पोपला और हिक्कप घर वापस आ गए होते हैं। तभी यहाँ पर हिक्कप देखता है कि पोपला बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा है। वो यहाँ पर जितने भी मेल फीमेल जब आपस में प्यार करते हैं तब यहाँ पर पोपला उन्हें बहुत गौर से देख रहा होता है और हिक्कप ये चीज नोटिस कर लेता है। एस्ट्रिड हिक्कप से कहने लगती है कि यहाँ पर पोपला को लवेरिया हो गया है। उसके बाद यहाँ पर लवेरिया कोई बीमारी नहीं है, एक्चुअली लव को ही कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हिक्कप उससे बोलने लगता है तो चलो एक बार जंगल में चेक करते हैं क्या फ्यूरी यहाँ पर दोबारा से आई है। वो लोग यहाँ पर लाइट फ्यूरी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हिक्कप को कुछ डाउट होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कहीं जाल बिछाया गया है और जैसे वो यहाँ पर एक लकड़ी को बाहर फेंकता है तभी उसे दिख जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाल होता है जो ड्रैगन्स को पकड़ने के लिए लगाया गया। और उसके बाद वो लोग जंगल से कबीले की तरफ आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ पर एक एरो भी मिला होता है। उसके बाद वो लोग उस एरो को अपने दोस्त को दिखाते हैं और जैसे उसका दोस्त उस एरो को देखता है तुरंत उसे पता चल जाता है कि ये ग्रिमल का एरो है। तभी कब उससे पूछने लगता है कि आखिर ये ग्रिमल कौन है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका दोस्त
बताता है ग्रिमल वो है जो यहाँ पर ड्रैगन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हिकअप यहाँ पर अपने सारे के सारे मैप्स को जोड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर उसे कुछ अजीब लगने लगता है। जब यहाँ पर हिकअप अपने मैप्स को जोड़ रहा होता है तभी यहाँ पर ग्रिमल आ जाता है, जिसके बाद ग्रिमल उससे बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पर सारे के सारे नाइट फ्यूरी को मार दिया, लेकिन तुम्हारा वाला लास्ट भी बचा है। उसके बाद वो अपने ड्रैगन की मदद से सभी पे अटैक करने लगता है और वो ड्रैगन्स भी यहाँ पर चारों तरफ तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। उसके बाद हिकअप और उसकी टीम यहाँ पर बचने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने ड्रैगन्स पर ही डिपेंड होते हैं। लेकिन तभी ग्रिमल यहाँ पर उन्हें वार्निंग देके चला जाता है। उसके बाद हिकअप यहाँ पर तुरंत मीटिंग बैठाता है और उसके बाद सभी लोगों से कहने लगता है कि हमें ये जगह छोड़ के जानी होगी। तभी यहाँ पर सारे के सारे बगवासी बोलने लगते हैं कि हम उस ग्रिमल को हरा देंगे, लेकिन हम लोग इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे। हिकअप किसी भी तरीके से उन्हें सबको मना लेता है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे ही अपने सभी ड्रैगन्स के साथ साथ और अपनी सारी भेड़ बकरियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। हिकअप का एक ही प्लान होता है, वो एक ऐसी जगह जा रहा होता है, ना तो उसको पता होता है कि वो जगह कहाँ पे है और ना ही उसका किसी चीज की डेस्टिनी होती है। उसका सीधा सीधा मतलब था जब तक कि हमें ड्रैगन्स का किला नहीं मिल जाता है तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ उड़ते चले जाना है। और जब वो लोग उड़ रहे होते हैं तभी उन्हें लाइट फ्यूरी दिख जाती है, लेकिन वो एक ही झटके में गायब भी हो जाती है। जिसके बाद नाइट फ्यूरी भी अपने काम पे ही ध्यान देने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रिमल को जो यहाँ पर अनुमान लगा रहा होता है कि आखिरकार ये लोग कहाँ गए होंगे, और उसके बाद वो उनके पीछे जाने लगता है। और फिर हमें हिकअप को दिखाया जाता है जो उड़ते उड़ते बहुत ज्यादा दूर आ गए होते हैं और उन्हें एक बहुत ज्यादा सुंदर माउंटेन मिल गया होता है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसके बाद वो सारे के सारे उसी जगह पे रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हिकअप का सिंपल प्लान था कि यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और दोबारा से अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ेंगे। और सारे वर्गवासी अपना घर घर सोचने लगते हैं कौन सा घर कहाँ बनेगा। उसके बाद ये देखने के बाद सभी लोग बोलने लगते हैं कि हमें यहीं रहना, लेकिन यहाँ पर हिकअप तैयार नहीं होता। लेकिन फिर बाद में मान जाता है क्योंकि वो जगह रहने के लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी, इस वजह से उसने इस चीज के लिए मान गया होता। उसके बाद वो सभी से बोलने लगता है कि ठीक है हम लोग यहीं पे रहेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लाइट फ्यूरी रात में कहीं घूम रही होती है। तभी उस टाइप एक नाइट फ्यूरी भी आ जाता है, मतलब कि अपना पोपला के बाद पोपला अपना धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है, मतलब कि यहाँ पर सरकते हुए नीचे आ जाता है और उसका कंट्रोल खो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी उसकी बेइज्जती हो जाती है। वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जती हो जाती है, जिसके बाद वो कूल बनने के लिए सामने देखने लगता है और हंसने लगता है। उसके बाद वो लाइट फ्यूरी को मनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें करने लगता है और फनी हरकतें करने लगता है, पर लाइट फ्यूरी को वो सब कुछ बकवास लगता है। उसके बाद वो उसे यहाँ पर इग्नोर करके उड़ जाती है, मतलब कि आसमान की ओर चली जाती है। तभी यहाँ पर पोपला भी कोशिश करने लगता है। तो जैसा कि हमें पता है कि पोपला नहीं उड़ सकता है क्योंकि उसका एक तरफ का पंख डैमेज है, वो सिर्फ और सिर्फ हिकअप की मदद से ही उड़ सकता था। और जैसे कि पोपला यहाँ से उड़ने की कोशिश करता है वो पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से अब पोपला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। जिसके बाद हिकअप एक प्लान बनाता है और उसके बाद वो पोपला के लिए एक प्यारा सा पंख बना देता है। उसके बाद वो उसे पोपला को गिफ्ट कर देता है और पोपला उस नए पंख को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अब अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकता था। जिसके बाद वो यहाँ पर हिकअप को बहुत ज्यादा प्यार करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी हिकअप उससे बोलने लगता है कि शाम तक वापस आ जाना। जिसके बाद यहाँ पर पोपला अपनी आजाद पंछी की तरह वहाँ से उड़ जाता है। और तभी हमें हिकअप की मॉम को दिखाया जाता है जो ये बहुत ज्यादा डेंजर जगह फंस गई होती है जहाँ ग्रिमल इसी तरफ आ रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर हिकअप की माँ सारी की सारी न्यूज लेने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ड्रैगन्स आ जाते हैं जो ऑफ कोर्स सिवात ग्रिमल के थे। जिसके बाद वो यहाँ पर हिकअप की मॉम के ऊपर अटैक करने लगते हैं और साथ में उसके ड्रैगन्स के ऊपर, जिसके बाद हिकअप की मॉम वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद हमें लाइट फ्यूरी और नाइट फ्यूरी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आसमानों के बीच में उड़ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा होता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। जिसके बाद यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, मतलब कि यहाँ पर हिकअप की मदर आ जाती है। जिसके बाद हिकअप की मदर उसे सब कुछ बता देती है कि ग्रिमल भी इसी तरफ आ रहा है और उसे हमारी लोकेशन पता है, पर उसे परफेक्ट लोकेशन नहीं पता है, इस वजह से वो हम पे अटैक नहीं कर पा रहा है। जिसकी वजह से यहाँ पर हिकअप एक प्लान बनाता है, वो बोलने लगता है कि हम लोग ग्रिमल से पहले ग्रिमल पर ही अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हिकअप और उसकी पूरी टीम मिलकर ग्रिमल पर अटैक करने के लिए चली जाती है, लेकिन ग्रिमल को ये बात पहले से पता होती है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर जाल बुन रखा होता है। और जब हिकअप यहाँ पर पहुंचता है तो वो उस जाल के अंदर फंस जाता है और उसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे ड्रैगन से नफरत है और मैं सारे के सारे ड्रैगन्स को खत्म कर दूं और साथ में तुम सबको भी। और जब हिकअप यहाँ पर फंसा होता है तभी वो उससे बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पास भी तो ड्रैगन है, लेकिन तभी यहाँ पर वो बोलने लगता है कि हमारे ड्रैगन्स उनका ही वेनम पीते हैं, मतलब कि ग्रिमल का बनाया हुआ वेनम पीते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे ड्रैगन यहाँ पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग किसी तरीके से यहाँ से भागने
लगते हैं और उसके बाद वो यहाँ से काफी मुश्किल से निकल जाते हैं। और उसके बाद जब वो लोग अपने घर पहुँचते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक टीममेट हमारा वहीं फंसा रह गया है। ये सुनने के बाद हिकअप उनसे कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग उसे ये क्यों नहीं लेके आए, तुम्हें याद भी नहीं, तुम दोनों तो एक साथ ही थे। वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो वहाँ पर कैसे रह गई। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग एस्ट्रिड के साथ मिलकर वो यहाँ से दोबारा चले जाता है अपने फंसे हुए टीममेट को बचाने के लिए। लेकिन इस बार सिर्फ 2 बंदे गए होते हैं, एक एस्ट्रिड और एक हिकअप। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो टीममेट होता है वो बहुत ज्यादा पकाऊ होता है, मतलब कि वो अपनी लिमिट पार से ज्यादा बोलने लगता है और हर बार बकर बकर करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रिमल परेशान हो जाता है और उसे एक ड्रैगन देके वहाँ से भगा देता है। लेकिन जब वो टीममेट यहाँ पर उस ड्रैगन को लेके जा रही होती है तभी हमें यहाँ पर ग्रिमल की फेस पर एक छोटी सी स्माइल देखने को मिलती है। तभी हमें पता चलता है ये तो उसका एक प्लान का पार्ट। फिर हमें हिकअप और एस्ट्रिड को दिखाया जाता है जो यहाँ पर उसे बचाने के लिए उसी की ओर आ रहे होते हैं। तभी वो लोग एक केव के अंदर चले जाते हैं जो कुछ अजीब ही दिख रही होती है। और जैसे वो लोग उस केव के अंदर जाते हैं वहाँ से एक ब्लू लाइट आने लगती है और जब वो लोग उस ब्लू लाइट को फॉलो करते हुए वहाँ पर जाते हैं तभी वो लोग ड्रैगन के राज्य में पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर छुप के देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक ड्रैगन उनको देख लेता है, जिसके बाद वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर एस्ट्रिड और साथ में हिकअप वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर पोपला को भी ये बात पता चल जाती है, लेकिन वो लोग पोपला की बात नहीं मान रहे होते हैं और इंसानों को खाने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब कि हिकअप और एस्ट्रिड को खाने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर हिकअप आ जाता है जो उन दोनों को बचा लेता है, मतलब कि हिकअप और एस्ट्रिड को बचा लेता है और उड़ते हुए उसी प्लेनेट पर आ जाते हैं, सॉरी गाइस उसी लैंड पर आ जाते हैं जिस लैंड पे इन्होंने घर बनाया था। पोपला वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने की वजह से बहुत ज्यादा उदास हो गया होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर लाइट फ्यूरी ऑलरेडी आ चुकी है, जिसकी वजह से पोपला बहुत ज्यादा खुशी हो गया होता है और साथ में उसके गले मिल लेता है जाके। उसके बाद यहाँ पर पोपला उसके पास आ जाता है, तभी वो यहाँ पर लाइट फ्यूरी को भी बुलाने लगता है। लेकिन लाइट फ्यूरी यहाँ पर बहुत ज्यादा डरी होती है, वो इसीलिए इंसानों से नफरत करती है। लेकिन तभी यहाँ पर उनका टीममेट आ जाता है। उसके बाद वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम कैसे वापस आई, तुम्हें तो ग्रिमल ने किडनैप कर लिया था, मतलब कि पकड़ लिया था। उसके बाद वो लड़की उनसे बोलने लगती है कि मैंने ग्रिमल को इतना पकाया कि उसने मुझे ये ड्रैगन देके मुझे छोड़ दिया। ये सुनने के बाद हिकअप कुछ समझ पाता उससे पहले ही ग्रिमल वहाँ पर आ गया होता है और साथ में यहाँ पर पोपला और लाइट फ्यूरी को किडनैप कर लिया होता है, मतलब कि पकड़ लिया होता है। लेकिन तभी सारे के सारे वर्गवासी और वहाँ के जितने भी ड्रैगन होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी ग्रिमल यहाँ पर क्यून के ऊपर, मतलब कि लाइट फ्यूरी के ऊपर यहाँ पर निशाना तान देता है। पोपला से बोलने लगता है कि जल्दी से फटाफट से इन ड्रैगन्स को रोको वरना ये लाइट फ्यूरी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर पोपला उन सभी को चिल्ला के रोक देता है। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 में देखा होगा तो यहाँ पर पोपला इन सभी का राजा बन चुका है, इस वजह से ये सभी लोग राजा की बात मानते हैं। उसके बाद ग्रिमल इन सभी ड्रैगन्स को लेके वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हिकअप अकेला पड़ जाता है। लेकिन वो एक प्लान बनाता है और उसके बाद उनके पास एक सूट होता है। इस सूट को आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी देखा होगा, जो हिकअप सीखने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, जिसे आज आप लोग इनके पास भी देखोगे। उसके बाद ये लोग सभी लोग शिप पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर यहाँ पर सभी ड्रैगन्स को भी छुड़ाने लगते हैं ताकि वो लोग इनकी मदद कर पाए। उसके बाद ये लोग भी बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़ने लगते हैं और बहुत सारे ड्रैगन्स को गिरा गिरा के मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर पोपला पानी के अंदर गिरने लगता है, जिसके साथ हिकअप भी होता है। और जैसे वो लोग पानी के अंदर गिरते हैं तभी यहाँ पर वो लोग पूरी स्पीड के साथ ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हिकअप और पोपला बहुत ज्यादा पावरफुल हो रखे होते हैं। और उसके बाद हिकअप और पोपला यहाँ पर डायरेक्टली उन 2 ड्रैगन्स को लेके वहाँ से दूर जाने लगते। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा ड्रैगन खतरे में होता है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। हम पोपला को देखते हैं जिसके पीछे कुछ ड्रैगन पड़े होते हैं और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पोपला काफी स्पीड से वहाँ से भाग रहा होता है। उसके बाद वो चारों के चारों ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो भी एक साथ मिलके, जिसकी वजह से पोपला यहाँ पर अकेला पड़ जाता है और उन चारों का अटैक नहीं झेल पा रहा। उसके बाद पोपला अपनी अल्टीमेट पावर को यूज करता है, जिसके बाद यहाँ पर वो एक ही झटके के अंदर वो चारों के चारों ड्रैगन्स को निपटा देता है और वो चारों के चारों ड्रैगन एक ही झटके के अंदर जमीन पर हो जाते हैं। और यहाँ पर अल्टीमेट पावर देखने के बाद यहाँ पर हिकअप भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है और उसके बाद ग्रिमल के सामने ही वो ड्रैगन आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर पोपला बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज आ गया होता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। और दूसरी तरफ हिकअप को यहाँ पर ग्रिमल पकड़ रखा होता है, जिसके बाद हिकअप यहाँ पर तुरंत लाइट फ्यूरी को आजाद करा देता है। उसके बाद वो यहाँ पर लाइट फ्यूरी को देखते हुए उस जगह पर हाथ छोड़ देता है, मतलब
कि लाइट फ्यूरी का हाथ छोड़ देता है। उसके बाद लाइट फ्यूरी तुरंत की तुरंत यहाँ पर पोपला की तरफ चली जाती है और उसके बाद यहाँ पर वो पोपला को बचाने के लिए चली गई होती है। उसके बाद वो पोपला को भी बचा लेती है, लेकिन हिकअप यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा होता है और उसे बचाने के लिए लाइट फ्यूरी नहीं आई होती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो देख लेता है कि लाइट फ्यूरी यहाँ पर आ रही होती है। उसके बाद वो ग्रिमल को वहाँ से छुड़ा देता है, जिसके बाद लाइट फ्यूरी भी यहाँ पर हिकअप को बचा ले और उसके बाद लाइट फ्यूरी वो यहाँ पर इंसानों से कनेक्टेड हो जाती है, मतलब वो इंसानों से अच्छे से बात करने वाली होती है। तभी यहाँ पर अब लास्ट मोमेंट आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सैड मोमेंट। सभी वर्गवासियों को अब अपने ड्रैगन्स को त्यागना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग एक लास्ट गुड बाय करने लगते हैं, मतलब कि अपने सभी ड्रैगन्स को एक लास्ट गुड बाय करने लगते हैं। इसके बाद सभी के ड्रैगन्स अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, यानी कि सारे के सारे ड्रैगन्स अब अपने घर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग सैड हो जाते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्रैगन्स उनके बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आज वो लोग बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं, जिनसे ये लोग कभी भी नहीं मिले। बस सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हिकअप भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया होता है, साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। वो लोग एक बोट की मदद से एक जगह पर आए होते हैं जहाँ पर सामने की तरफ धुंध होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है, जो इनको देखने के बाद यहाँ पर काफी खुकार तरीके से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो इनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक स्मेल लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो ड्रैगन जैसे वो उनकी स्मेल लेता है, तभी उसे पता चलता है कि ये तो इनका पुराना मालिक है, सॉरी गाइस, पुराना फ्रेंड है। जिसके बाद यहाँ पर वो इनके साथ खेलने लगता है और उसके बाद यहाँ पर वो बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एस्टिड भी खुश हो जाती है और उसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर अपनी लास्ट उड़ान भरते हैं, मतलब कि इस मूवी की लास्ट उड़ान भरी जाती है। और दोस्तों इसी की हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि आखिरकार आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी हो तो दोस्तों यार एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन में जो भी कमी दिखती है आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमी को पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।